ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग गाइडलाइंस। अब हम कुछ बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स ऑफ ड्रेसिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डूज़ ऑफ ड्रेसिंग्स या ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग गाइडलाइंस फॉर मेल्स। मेल्स को किन किन चीज़ों का ख़याल रखना है कि जब भी आप अपने क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाएं या आप अपने वर्क प्लेस पर हो या जब आप डेली ऑफिस आएँ तो आपने इन चीज़ों का ख़याल रखना है। सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है बिज़नेस सूट। दैट इज़ ऑप्शनल। अगर आपका वेदर आपको परमिट करता है, आप चाहें तो बिज़नेस सूट पहने, चाहें तो ना पहने, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा गर्मी है तो ना पहने, ठीक है, इट्स अप टू यू। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर्मल शर्ट्स। आपकी जो शर्ट्स हैं वो फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मल शर्ट्स वो जो टी शर्ट्स होती हैं, हाफ स्लीव्स होती हैं या जो कैजुअल शर्ट्स होती हैं वो अलाउ नहीं है। फॉर्मल शर्ट्स होनी चाहिए। कोशिश करें कि ब्लू, नेवी, वाइट, ठीक है, ये कलर्स ले लें आप, राइट, और देन ये कलर्स आप यूज़ किया करें ज़्यादा, ठीक है। प्लेन शर्ट्स यूज़ करें और ये कलर्स आप यूज़ करें। पिन स्ट्रेप्स की शर्ट्स वो भी एक्सेप्टेबल हैं। टाई बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो ये चीज़ ऑब्जर्व हुई है, बहुत सारे एजेंट टाइज़ नहीं पहनते हैं, ठीक है। शर्ट्स उन्होंने पहन ली, ठीक है ना, वेयर की भी हैं, लेकिन टाइज़ नहीं होती। नहीं, टाई आपने पहननी है लाजमी, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये होता है कि आप लोग सुबह तो आते हैं, टाई भी पहनी हुई है, ठीक है, फॉर्मल शर्ट्स भी हैं, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब दोपहर में आई डोंट नो क्या हो जाता है कि आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। वो नहीं करना, ठीक है। वो क्लाइंट के पास जाके आस्तीनें नहीं चढ़ानी है आप लोगों ने। हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स को हाफ स्लीव्स नहीं बनानी या क्वार्टर स्लीव्स नहीं बनानी, ठीक है। फिर आ जाते हैं सॉक्स। प्रॉपर सॉक्स आपके होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सॉक्स। और सॉक्स में भी जो नॉर्मल मीडियम लेंथ सॉक्स होते हैं वो सॉक्स हों। जो स्पोर्ट्स सॉक्स होते हैं या जो आजकल स्मॉल साइज सॉक्स आए हुए हैं और उस पर कुछ कार्टून्स और कुछ इस तरीके की कलर्स में होते हैं और बहुत ज़्यादा फैंसी लुक होते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर वाइट ब्लैक सॉक्स, आपके जो नॉर्मल सॉक्स होते हैं, प्रॉपर सॉक्स वो पहने आप जो ऑफिस वेयर के लिए होते हैं। लेदर के शूज़ होने चाहिए, ब्लैक डार्क ब्राउन, ठीक है। कोई जॉगर, स्निकर, सैंडल्स, चप्पल्स, ये सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप ऑफिस आए हैं तो आपने फॉर्मल तरीके से आना है, फॉर्मल तरीके से। ये नहीं कि मैं आज हाफ डे के लिए आया हूँ या आज तो मेरी मीटिंग नहीं है या आज तो मुझे जाना नहीं है। देखिए, आप लोगों की जॉब जो है ना वो ऐसी है कि उसमें किसी भी वक्त आपकी मीटिंग हो सकती है। फॉर इंस्टेंस आपने आज सोचा कि आज तो मेरी कोई मीटिंग ही नहीं है और आज मैं सारा दिन जो है वो प्रॉस्पेक्टिंग में टाइम गुजार दूंगा या कॉलिंग्स पे अपना टाइम गुजार दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि जब आप अपने क्लाइंट को आपने कोल्ड कॉल किया या उससे जब आपने कॉलिंग पे बात की तो उसने हो सकता है आपको कहा, यार तुम एक काम करो, अगले 1 घंटे में मेरे पास आ जाओ। और आपकी जो अपीरियंस है, आप तो ये सोच के आए थे कि यार मैं तो इतना फॉर्मल होके आई हूँ, अब मैं क्या करूँ, राइट। तो आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आपने 5 दिन, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जब आप ऑफिस आ रहे हैं, यू नीड टू बी इन फॉर्मल ड्रेसिंग, यू नीड टू बी इन फॉर्मल ड्रेसिंग बाय ऑल मीन्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आ जाता है बेल्ट। बेल्ट पहने, बेल्ट भी यूज़ करें आप, ठीक है, और आपके कोशिश करें कि जो बेल्ट का कलर है वो आपके शूज़ के कलर से मैच होता हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ ड्रेसिंग ग्रूमिंग गाइडलाइंस फॉर फीमेल्स, ठीक है। फीमेल्स आर ऑलरेडी अवेयर। फीमेल्स जो है उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके का ड्रेसअप करना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप फीमेल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू बी मॉडेस्टली ड्रेस्ड एंड कोशिश करें कि आप जो कॉस्मेटिक वेयर करें या कॉस्मेटिक जो यूज़ करें या ज्वेलरी जो आप वेयर करें, ठीक है, वो लाइट हो, ठीक है, वो फॉर्मल हो। मतलब ऐसा ना हो जैसे हम शादियों में पहनते हैं, ठीक है, वो इतनी बड़ी बड़ी ईयरिंग्स और वो चप्पल्स में आपके जो है ना वो हील्स जो खट खट बोलती हैं, तो आवाज़ करती हैं, इस तरह का साउंड होता है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मेकअप आपका लाइट होना चाहिए। ऐसा मेकअप नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से ट्रैवल करके अपने क्लाइंट के पास जाते जाते ना आपको इतना गर्मी से जो है ना आपका पूरा मेकअप जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा गैर मौजवाना लगे और अगला बंदा देख के उसको ऑकवर्ड फील होने लगे, ठीक है। तो वो मेकअप आपका बहुत नॉर्मल और लाइट होना चाहिए। चीज़ों को उतना यूज़ करें जितना कैरी कर सकें, अपने आप को जैसे कैरी कर सकें ईजिली, वो चीज़ आप वेयर करें। आपके जो हेयर्स हैं, ठीक है, दैट शुड बी नीट एंड टाइडी, ठीक।
फ्रीक्वेंट शैम्पू का इस्तेमाल करें। आपके लंबे बाल हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं, ठीक है, तो उसको टाई कर लें, नॉट बना लें या जो है वो उसको टाई कर लें, ठीक है। इस तरीके से मतलब कोशिश ये करें कि वो ऐसा ना लगे कि आपके बाल यहाँ से भी आगे से भी बाहर आ रहे हैं। और आजकल वो फ्रेंचेस टाइप के हेयर कटिंग होती है, ठीक है, वो भी अगर है आपकी तो बाल, अब तो वो फेस आपका आधा पूरा ले लेता है वो वाला हेयर स्टाइल, राइट। तो वो जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना, सामने वाला बंदा कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता, वो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके लंबे बाल हैं तो उसको आप टाई कर लें, ठीक है, बट आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, राइट। अगेन वही बात आ रही है कि आप उसको जिस तरीके से कैरी कर सकते हैं वो उस तरीके से आपका जो है वो ओवरऑल आपकी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, ड्रेसअप होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रेसिंग डोंट्स, कि आपने किन किन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। सबसे पहली चीज़ें, जो आपकी क्लोथ्स हैं, जो आपके कपड़े हैं, उसमें किसी किस्म का स्वेट स्टेन्स नहीं होने चाहिए, मार्क नहीं होना चाहिए। और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने कपड़ों को, जब आपके जो ड्रेसेस हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से टाइमली वॉश करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज वो कपड़े पहने, फिर 2 दिन के बाद वो कपड़े पहन रहे और वॉश नहीं हुए हुए, ठीक है, वो स्टेन्स जो होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो वो कोशिश ये करनी है कि भाई आप अपने कपड़े जो है वो प्रॉपर तरीके से, आपके कपड़े जो हैं वो उनकी लॉन्ड्री हुई भी हो, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से आपके कपड़े वॉश हुए हुए हों, ताकि उसमें किसी किस्म के कोई भी स्वेट स्टेन्स ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने वाइट सॉक्स जो हैं वो शू नहीं पहनने, क्योंकि जो वाइट सॉक्स होते हैं वो अच्छे नहीं लगते कि ब्लैक के साथ आप वाइट सॉक्स आप पहन रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने सूट वेयर किया हुआ है तो उसके साथ डार्क कलर शर्ट जो है वो वेयर ना करें, वो अप्रोप्रिएट लुक नहीं होता, वो एक फॉर्मल ड्रेसिंग में काउंट नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपने जीन्स और टी शर्ट, सैंडल्स एंड जॉगर्स वेयर की है, ये भी आपके डोंट्स में आता है, ये भी अलाउ नहीं है। ऐसी क्लोथिंग करना जो अनप्रेस्ड हो, जिन्हें प्रॉपर तरीके से आयरनिंग ना हुई भी हो, वो भी एक ड्रेसिंग गाइडलाइन में नहीं आता, फॉर्मल ड्रेसिंग गाइडलाइन में नहीं आता। इसी तरीके से फॉर्मल शर्ट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से टक ना हुई भी हो, वो बाहर निकल जाना प्रॉपर तरीके से सेटिंग उसकी नहीं हुई भी हो, तो वो भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन या एक ऑकवर्डनेस जो है वो उससे नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र्स टूल किट, कि जब भी आप अपने क्लाइंट के पास जाएं, कोशिश करें कि आपके पास आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स हों, एक इलस्ट्रेशन हो, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म हो, प्रेजेंटर हो कंपनी का, जिसमें कंपनी की प्रोफाइल, ओवरऑल कंपनी के कौन पार्टनर्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, हमारी एफ.एम.आर की डिटेल्स, फ़ंड्स की डिटेल्स हों। इसी तरह से आपके पास एक पेन हो, नोटबुक हो और आपके विज़िटिंग कार्ड्स।